ममता कपूर जी हैं और राजेश कपूर जी हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी है नेशविला रोड पर, एक शॉप है जो कि जो सोनिया आनंद रावत हैं उनके सगे भाई और भाभी ने कब्जाई हुई है। 1 साल से ये उसे खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वो खाली नहीं करा पाए हैं। बड़ी बात यह है कि परेशान होकर इन्होंने 1 महीना लगाया, लगभग 28 दिन इन्होंने चक्कर काटे हैं बिजली विभाग के, तब जाकर वहाँ का जो मीटर है, बिजली का कनेक्शन है, वो इन्होंने जैसे तैसे कटवाया। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने अपने नाम पर नया जो है बिजली का कनेक्शन वहाँ पर अपनी माँ के नाम पर ले लिया है, यानी कि सोनिया आनंद रावत जी की जो माँ है उनके नाम पे रातों रात वहाँ उनके नाम पे बिजली का कनेक्शन लग गया है। तो उसको लेकर मैं चाहूँगी कि ममता जी अपना जो दर्द है वो बयां करें। बोलिए। 2 साल पहले मैंने इनको शॉप दी थी जिसका 11 महीने का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है बबीता सोत्रा को, और उसके बाद फिर से उन्होंने एक बार एग्रीमेंट कराया और फिर उसके बाद 4 महीने हो गए, एग्रीमेंट ख़त्म हुए 4 महीने हो गए। हम इनके रोज़ चक्कर काटते हैं, शॉप खाली कर दो, शॉप खाली कर दो, और ये लोग शॉप खाली नहीं करते। और फिर हार के हमने बिजली कनेक्शन कटाया। बिजली कनेक्शन कटाने में हमें 20-25 दिन लग गए, धक्के खा खा के हम इतने परेशान हो गए, बड़ी मुश्किल से बिजली कनेक्शन कटाया। उसके बाद इन्होंने 1 दिन में बिजली कनेक्शन लगवा लिया, अनलीगल तरीके से लगाया उन्होंने अपनी माँ के नाम से। और इन्हें ऊपर से बहुत सपोर्ट है, कहीं पर भी जाते हैं हम एसएसपी साहब पे हमने कंप्लेन करी इनकी, और वो रिपोर्ट आई पुलिस चौकी में, तो हर जगह ये फ़ोन करवा देते हैं, ऊपर से इनके फ़ोन आ जाते हैं, हमें नहीं पता किसके आते हैं, हर जगह इनका सेटिंग है। और जब भी हम इनसे बोलते हैं कि शॉप खाली करो तो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और कहते हैं तुम्हें मरवा देंगे हम, और हम ये दुकान हमें बेच दो, और 10 लाख या तो 10 लाख हमें दो तभी हम खाली करेंगे दुकान। अब हम गरीब आदमी, हम कहाँ से 10 लाख दें? हम इतने परेशान हैं इनके साथ कि हम बता नहीं सकते। 1 साल हो गया हमें धक्के खाते हुए। नहीं बनती तो नहीं है सर, लेकिन हाँ नहीं वो ठीक है, लेकिन पेपर इन्होंने अनलीगल लगवा दिया ना, गलत तरीके से वो पेपर लगाए ले लिया, किसी के मदद करे, मैंने साइन भी नहीं करे। नहीं, मुझे ये बताइए, किराएदार तो कभी मकान मालिक किराएदार थोड़ी लगा लेंगे, लाइट तो नहीं लगा लेंगे, वो तो चलो हर एक बिजली पानी किसी का बंद नहीं कर सकते, वो एक अलग है। ठीक है, मैं सब मानती हूँ, लेकिन गलत तरीके से तो नहीं लगा सकते ना। महिला आरोप में लाके, महिला आरोप से उन्होंने पेपर लिया, मुझे कटाने में इतने टाइम लग गया, इन्हें लगाने में 1 दिन लगा, तो गलत है ना। ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये हर उसमें गुंडागर्दी चल रही है, ये हर जगह ये गुंडागर्दी करती हैं और हर उसमें 10 लाख रुपए मांग रही हैं। और मुझे अपनी दुकान चाहिए, मुझे किसी से लड़ाई नहीं करना, मुझे अपनी शॉप चाहिए। मेरा खुद जवान बेटा खाली बैठा हुआ है और मुझे खुद अपने लिए शॉप चाहिए, मुझे ना बेचनी है। 2 साल हो गए। हाँ जी, 11 महीने एग्रीमेंट खत्म हुआ, हमने इन्हें नोटिस दिए, 1 महीना हो गया है, 2 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। नहीं, हम कोर्ट नहीं जा सकते, कहती हैं कोर्ट जाओ, मैं कोर्ट नहीं, हम इस उम्र मेरे हस्बैंड बीमार रहते हैं, मैं खुद बीमार रहती हूँ, हम इतने टेंशन में ये हमारी शॉप पे कमा रहे हैं और हम खाली बैठे, मेरे हस्बैंड 10 दिन से शॉप नहीं गए, हम इतने टेंशन में, हमें अपनी शॉप चाहिए। नहीं, अभी हम वहाँ नहीं गए, एसएसपी साहब पे गए थे, एसडीएम को दे रखिए सर एप्लीकेशन, एसडीएम पे गए थे। ये अलग बात है, डीएम से आपने कहा क्या इस मामले तो बहुत सारी नहीं, आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें जो है बिजली का कनेक्शन, अपनी ही प्रॉपर्टी का बिजली का कनेक्शन कटवाने में लगे हैं 28 दिन। ये लगा रहे इन्हें अपनी ही प्रॉपर्टी में बिजली का कनेक्शन कटवाने में लगे हैं 28 दिन, और उन्होंने रातों रात इनकी परमिशन के बिना जो इलीगल कब्जा ये करके बैठे हैं। एग्रीमेंट एंड हो चुका है, ये बार बार उन्हें नोटिस दे रहे हैं, पिछले 1 साल से ये उनसे खाली करने के लिए कह रहे हैं, और कई बार इनका जो है कॉम्प्रोमाइज़ जो है 2 बार चौकी में हो चुका है कि वो 2 महीने का समय दे दें, लेकिन वो जो है जब ये बात करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि 2 महीने नहीं 2 साल का टाइम आपने हमें दे दिया है। बोलते हैं हर चीज, वो झूठ बोलते हैं। 2 महीने का टाइम और इस तरीके से दे तो दिया 2 साल का, 2 साल का दे दिया।
अगर 3 महीने का कोई टाइम देके 3 साल का बात हो गई, 3 साल का बात हो गई। वो हर चीज़ में बहुत झूठ बोलते हैं, उनके लिए और एक ही बात कहते हैं कि 11 महीने के लिए दुकान किराए पे कौन देता है, कम से कम 5 साल का टाइम चाहिए। तो एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, तो 11 महीने बाद ही रिन्यू हो जाएगा ना। अब हमारे अपने बच्चे के लिए कुछ होता है तो हम कह रहे हैं कि खाली कर दीजिए, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। क्या बेहतर कर रही है आप? स्पेयर पार्ट का काम करते हैं, स्पेयर पार्ट, स्पेयर पार्ट, स्कूटर, हमसे झूठ, हर चीज़ में वो झूठ बोलती हमसे है। बोला कि स्पेयर पार्ट का होलसेल का काम कर रहा है, वहाँ पे उन्होंने वॉशिंग का काम भी कर लिया, पेंचर भी कर लिए। अब अंदर कॉम्प्लेक्स में पुलिस का पानी जाने वाला सबको दिक्कत है बहुत काम से, लेकिन वो मानते नहीं है बिल्कुल भी। मैम कल जी। एक इस किराए को और पोजीशन को लेकर के ही कुछ विवाद एक दो दिन से चल रहा है, जिसको लेकर के कल भी एक प्रेस वार्ता की गई जी। उसमें आपका नाम सुर्खियों में लिया गया। जी। और क्या कहेंगे उस विषय में, क्योंकि ये दोनों मामले एक दूसरे से रिलेटेड लग रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। मेरा एक रेंटेड अपार्टमेंट था, ईस्ट व्यू अपार्टमेंट में मैं रह रही थी, और मेरी जो है सारी की सारी अचल संपत्ति, जो वहाँ पर चल संपत्ति जितनी भी थी, मेरा स्टॉक से लेके, आप जानते ही हैं मेरा जो बिज़नेस है, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मेरा लहंगे, साड़ियाँ, इन सब चीज़ों का बिज़नेस है, मेरा जेम स्टोन्स, रुद्राक्ष, इन सब चीज़ों का मेरा बिज़नेस था। और मेरा सारा का सारा स्टॉक पर्सनल सारा सामान उसी अपार्टमेंट में था। तो सोनिया आनंद जी से मेरी कुछ दिनों पहले बहस हुई थी। कांग्रेस में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे हूँ, वो कांग्रेस में किसी डेजिग्नेशन पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेत्री वो खुद को बताती हैं, और अभी खैर पार्टी ने उन्हें डिसोन कर दिया है ऑलरेडी। मेरी बात तो इस मामले में मैंने मेल भेजा था लीडरशिप को कि उन्होंने जो जिस तरीके की हरकतें की हैं, मैंने उसके बारे में लीडरशिप से बात की, तो वहाँ से मुझे पता चला है कि अगर वो पार्टी में किसी पद पे होती तो उन्हें ऑफिशियली जो है पद से निष्कासित किया जाता, लेकिन पार्टी ने इस मामले में गाइडलाइंस ये दी हैं कि उनके फेवर में, उनको लेकर के उन्हें एज अ पार्टी मेंबर कोई इंट्रोड्यूस नहीं करेगा और उनके फेवर में कोई बयानबाजी नहीं होगी। साथ ही मैं बता देती हूँ पूरा मैटर क्या था कि सोनिया आनंद जी यहाँ से मेयर का टिकट मांगने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस पार्टी से। सेम टिकट मैं भी मांगने की कोशिश कर रही थी एज अ नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ यूथ कांग्रेस। मैं जो है यही टिकट मैं मांगने की कोशिश कर रही थी। तो सेम जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इसकी वजह से थोड़ा झगड़ा हमारा चल रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये मुझसे लड़ने के लिए मेरे घर आई। तो सुबह के टाइम ये मेरे घर आई और ऑलरेडी ये पुलिस को क्या सूचना देकर आती हैं कि मुझे, इन्होंने मेरे लैंडलॉर्ड को अपने कॉन्फिडेंस में लिया पहले तो मेरा जो लैंडलॉर्ड से कोई इशू नहीं चल रहा था, मात्र मेरा 15 दिन का रेंट पेंडिंग था, और इन्होंने इस मैटर को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मेरा बहुत रेंट पेंडिंग है और मैं कब्जा किया ये वो। तो इस तरह के आरोप इन्होंने मुझ पर लगाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जो है बड़े सिंपल तरीके से सोनिया आनंद जी को मना किया कि मैं उनको कोई सपोर्ट पॉलिटिकली नहीं करूंगी, मैं अपना इंडिपेंडेंटली चुनाव अगर मुझे लड़ना हो या ना लड़ना हो, मैं अपनी इंडिपेंडेंट तैयारी करूंगी, आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगी। लेकिन उन्हें इस बात का काफ़ी, उन्होंने अपने ईगो पे ले लिया। पहले उन्होंने मेरी लैंडलॉर्ड के साथ सेटिंग करके घर आने की कोशिश की, मैंने उनसे मिलने से मना कर दिया। उसके बाद ये पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन देके कि मैंने शायद आत्महत्या ना कर ली हो, इसलिए वो मेरे घर में घुस रहे हैं। तो ये जो है, जिसे वो कह रहे हैं परमिशन लेके, वो परमिशन लेकर नहीं आए थे, वो पुलिस को सूचना देकर मेरे घर आए थे और उन्होंने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करने की कोशिश की, जिसके लिए मैंने अपने आप को पहले दरवाजे में अंदर बंद कर लिया। लेकिन उसके बाद भी जब मुझे लगा सेफ फील नहीं हुआ, तो मैंने देखा रास्ता थोड़ा साफ देखकर, जैसे ये थोड़ा इधर उधर हुए, मैं वहाँ से बाहर से लॉक करके चली गई। मेरा सारा सामान अंदर था, मैं घर में उस समय नाइट सूट में थी, मेरे हाथ में सिर्फ फ़ोन और मेरी चाबी थी। मैं उस समय निकल गई। और पीछे से मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा, मेरे घर में कैमरे, क्योंकि बिजनेस पूरा वहीं चल रहा था तो कैमरे लगे हुए थे, तो वाईफाई से वो कैमरे कनेक्टेड थे, जिस पर मैंने सोनिया आनंद जी को अपने घर में अज्ञात कुछ पुरुष साथ में देखे। तो उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन ऑलरेडी नाला पानी चौकी में वो पूरा मामला बता के आ रखी थी कि इस समय यहाँ कोई नहीं आएगा। पुलिस पे उन्होंने ये दबाव बनाया हुआ था, जिसके बाद पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँची। मेरे घर में पूरा डकैती होती रही, मेरे सारे सामान की तलाशी ली गई, मेरे निजी दस्तावेज जो मेरे पुराने केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सबके साथ छेड़छाड़ की गई। मेरा लैपटॉप, जिसमें कि मेरा बिजनेस से रिलेटेड काम तो था ही, साथ ही कुछ और एविडेंस भी थे, उसको डैमेज किया गया, उसको उठा के ले जाया गया। कैमरे विद रिकॉर्डिंग
सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग के साथ वो उठा के वहाँ से ले गई। अगर वाईफाई से कैमरे कनेक्टेड नहीं होते तो कोई एविडेंस इस मैटर में होता ही नहीं। उसके बाद उन्होंने जो है ममता शर्मा जो मेरी लैंडलॉर्ड है, उन्होंने उसको लॉक कर दिया है। आज 11वां दिन है, 20 तारीख की ये घटना है, आज 11वां दिन है। मैं नाइट सूट में घर से निकली थी, मेरे हाथ में मेरा कोई सामान नहीं था। मुझे मेरा ही सामान देने के लिए ज़बरदस्ती कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की गई कि आपको अगर अपना ही जो बचा कुचा सामान वहाँ पड़ा है वो अगर लेके जाना है तो उसके लिए आप पहले ये लिख कर दीजिए कि हम इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। माननीय एसएसपी साहब जी ने जो है काफ़ी इस मामले में को संज्ञान में लेते हुए थाने को इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बाद ये एफआईआर इनके अगेंस्ट हो पाई है। लेकिन अभी भी मेरा कोई भी मेरा एक सुई भी मैं वहाँ से नहीं लेकर आ पाई हूँ। मेरा सारा का सारा स्टॉक, मेरा सारा का सारा पर्सनल सामान सब कुछ वही है। ये जो मैं कपड़े आज आपके सामने पहन के बैठी हूँ ये भी मुझे दान में मिले हुए हैं और मैं किसी ना किसी के घर पे जो शहर में जो लोग मुझे सहयोग करते हैं, किसी ना किसी के घर पे मैं रह रही हूँ और बहुत मैं इस समय परेशान हूँ। कल भी एक प्रेस वार्ता की गई है और हाँ जी। आरोप लगाए हैं यहाँ पर, और वो जो लड़का है उसको भी हम मिले थे। हाँ जी। उसे जो आरोप लगा रहा है, जो वीडियो या फुटेज हमारे उपलब्ध करा रहे, हालांकि वो मीडिया के लिए बेकार है, लेकिन आरोप अपनी जगह पर है, क्या कहेंगे? मैं बता देती हूँ। कल की प्रेस वार्ता के बारे में जानकारी है? जी हाँ, मुझे सारी जानकारी है, मुझे क्यों नहीं होगी जानकारी। मैं आपको बता देती हूँ। ये लड़का यश रतूड़ी जिसका नाम है, इसको 2021 में मैंने नौकरी से निकाला था। ये मेरे यहाँ काम करता था, लेकिन कुछ इसकी ऐसी हरकतें थी जिनकी वजह से मैंने इसको नौकरी से निकाला था। इसके बाद इसने काफ़ी रिक्वेस्ट भी मुझसे की कि मैं इसे वापस रख लूँ, लेकिन मैंने इसको निकाल दिया था। उसके बाद कुछ और जो मेरे विरोधी नेत्रियाँ हैं कांग्रेस में, उनके साथ ये जुड़ के काम करता रहा। गरिमा दसौनी जी के साथ भी इसने जो है मेरे बाद गरिमा दसौनी जी ने इसे जॉब पे रखा था, लेकिन कोई भी मेरा इससे लंबे समय से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। 2021 के बाद में मेरी इससे कोई बातचीत कभी नहीं हुई और मुझे नहीं पता कि अब ये अचानक से इस तरह की उलझुल बयानबाजी करने के लिए कहाँ से प्रकट हो गया। खास तौर से तब जब सोनिया आनंद जी के ऊपर ये जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुझे लगता है कि ये सोनिया आनंद जी की बौखलाहट है कि वो जो मुझसे रंजिश रखने वाले लोग हैं उन्हें अप्रोच कर रही हैं और मुझे लगता है थोड़े बहुत पैसे देके उन्होंने उससे इस तरह की बयानबाजी और ये सब करवाया है। ये सब जो है कंटेंट उनके पास मुझे जो प्राप्त हुआ है एडिटेड कंटेंट है, कोई उसमें कोई आधार नहीं है और उस लड़के के खिलाफ जो उसने इस तरह का मुझे डिफेम करने की कोशिश की है उसके खिलाफ